आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 स्पष्ट भाग 2 से तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र पाठ पर आधारित दीर्घ प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, राज कपूर के द्वारा फिल्म की असफलता के खतरों से आगाह करने पर भी शैलेंद्र ने यह फिल्म क्यों बनाई? राज कपूर एक सफल फिल्म निर्माता थे तथा शैलेंद्र के अच्छे मित्र थे। उन्होंने एक सच्चा मित्र होने के नाते शैलेंद्र को फिल्म की असफलता के खतरों से आगाह किया। हालांकि शैलेंद्र फिल्म इंडस्ट्री में काफी समय से थे, फिर भी उन्हें यश या धन की चाह नहीं थी। वे इस फिल्म को आत्मसंतुष्टि के लिए बनाना चाहते थे। तीसरी कसम की मुख्य कहानी में जो भावनाएं थीं वो शैलेंद्र के दिल को छू गई थीं, इसलिए राज कपूर के आगाह करने पर भी उन्होंने ये फिल्म बनाई। प्रश्न नंबर 2, तीसरी कसम में राज कपूर का महिमामय व्यक्तित्व किस तरह हीरामन की आत्मा में उतर गया है? तीसरी कसम फिल्म का नायक हीरामन एक अनपढ़, भोला, देहाती गाड़ीवान है जो दिल की जुबान समझता है तथा हीराबाई से प्रेम करता है। राज कपूर का महिमामय व्यक्तित्व हीरामन की आत्मा में उतर गया है। वह देहाती जुबान बोलता है, उसके बैठने का ढंग, बातें करने का ढंग, सब में हीरामन ही दिखता है। राज कपूर का व्यक्तित्व कहीं भी नजर नहीं आता है। फिल्म में राज कपूर कहीं भी अभिनय करते नहीं दिखते, अपितु ऐसा लगता है जैसे वही हीरामन हो। प्रश्न नंबर 3, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि तीसरी कसम ने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया है? फिल्म निर्माता अपनी ओर से कहानी में मसाला डालते हैं जिससे कहानी अपने मूल रूप से दूर हो जाती है। यह फिल्म फणीश्वर नाथ रेणु की रचना मारे गए गुलफाम पर बनी है। शैलेंद्र ने कहानी के पात्र, प्रसंग, घटनाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया। कहानी की छोटी छोटी बारीकियां फिल्म में पूरी तरह उभर कर आई हैं। शैलेंद्र ने धन कमाने के लिए फिल्म नहीं बनाई थी, उनका उद्देश्य एक सुंदर कृति बनाना था। इन्हीं सभी कारणों की वजह से लेखक ने लिखा है कि तीसरी कसम ने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया है। प्रश्न नंबर 4, शैलेंद्र के गीतों की क्या विशेषताएं हैं? अपने शब्दों में लिखिए। शैलेंद्र के गीत बड़ी ही सरल भाषा में होते थे। वे आम जीवन से जुड़े थे। अपने गीतों में उन्होंने झूठे दिखावे को कोई स्थान नहीं दिया, अतः वे दिल को छू लेने वाले गीत थे। उनके गीतों में करुणा के साथ साथ संघर्ष की भावना भी दिखाई देती है। शैलेंद्र के गीतों में शांत नदी जैसी सरलता होती थी और समुद्र की गहराई जैसे अर्थ छुपे हुए थे। प्रश्न नंबर 5, फिल्म निर्माता के रूप में शैलेंद्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। शैलेंद्र मूल रूप से एक कवि थे। फिल्म निर्माता के रूप में शैलेंद्र ने जीवन के आदर्शवाद एवं भावनाओं को फिल्म तीसरी कसम के माध्यम से सफलतापूर्वक अभिव्यक्त किया। राज कपूर की सर्वोत्कृष्ट भूमिका को शब्द देकर अत्यंत प्रभावशाली ढंग से दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया है। बेशक इस फिल्म को कोई खरीदार नहीं मिला, परंतु उनके गुण पूरी तरह फिल्म में नजर आते हैं। शैलेंद्र को इस फिल्म के लिए अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया और लोगों ने इसे खूब पसंद किया, जिसके कारण इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया और बड़े बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। प्रश्न नंबर 6, शैलेंद्र के निजी जीवन की छाप उनकी फिल्म में झलकती है, कैसे? स्पष्ट कीजिए। अपने निजी जीवन में शैलेंद्र एक सरल इंसान थे जिनके अंदर असीम गहराई थी। उनकी फिल्में और उनके गीतों में भी यही बात होती थी। तीसरी कसम का नायक हीरामन अत्यंत सरल हृदय और भोला भाला नवयुवक है जो केवल दिल की जुबान समझता है, दिमाग की नहीं। शैलेंद्र के जीवन में भी ऐसी ही सादगी थी। हीरामन को धन की चकाचौंध से दूर रहने वाले एक देहाती के रूप में प्रस्तुत किया गया है। शैलेंद्र स्वयं भी यश और धन के लालच से कोसों दूर थे। इस प्रकार से स्पष्ट है कि शैलेंद्र के निजी जीवन की छाप उनकी फिल्म में झलकती है। प्रश्न नंबर 7, लेखक के इस कथन से कि तीसरी कसम फिल्म कोई सच्चा हृदय कवि ही बना सकता था, आप कहां तक सहमत हैं? स्पष्ट कीजिए। लेखक के इस कथन से कि तीसरी कसम फिल्म कोई कवि हृदय ही बना सकता था से हम पूरी तरह सहमत हैं, क्योंकि कवि कोमल भावनाओं से ओतप्रोत होता है। तीसरी कसम में शैलेंद्र ने छोटी से छोटी बात को बड़े भावपूर्ण तरीके से पेश किया है। शैलेंद्र ने आम आदमी के जीवन को लेकर फिल्म बनाई। इसमें हिंसा का सहारा नहीं लिया गया है। इसमें न केवल दर्शकों की रुचियों का ध्यान रखा गया है, बल्कि उनकी गलत रुचियों को परिष्कृत करने की कोशिश भी की गई है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।